चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है, अभय के पिता की आयु कितनी गुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, अभय के पिता की आयु कितनी गुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी, तो हमें इन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमें नहीं पता कि अभय की आयु कितनी होगी और अभय के पिता की आयु कितनी होगी, तो हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा है, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि अभय के पिता की आयु कितनी गुनी है। तो हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अभय की आयु बराबर x वर्ष, और चूंकि अभय के पिता की आयु कितनी गुनी है, तो अभय के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो लिखोगे माना कि अभय की आयु कितना मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग मान लेंगे x वर्ष। कितना मान लेंगे बताइए, x वर्ष। और चूंकि अभय के पिता की आयु कितनी गुनी है, इसलिए अभय के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। तो उसे भी लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अभय के पिता की आयु वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इसका 3 गुना है तो कितना हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु के 5 गुनी थी। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष पहले इन दोनों का आयु निकाल लेंगे, फिर प्रश्नानुसार हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु। ओके, तो जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले मान लीजिए किसी बच्चा का उम्र अभी 10 साल हो रहा है। कितना हो रहा है बताइए, 10 साल। तो कोई हमसे पूछेगा किसी बच्चा का उम्र 5 साल पहले बताओ कितना होगा। ओके, तो जब भी उम्र पहले वाला बात आएगा, ठीक है, तो आप दिए गए उम्र में से घटाओगे। तो देखिए अभी मान लीजिए किसी बच्चा का उम्र 10 साल है, 5 साल पहले कोई उम्र पूछेगा, तो 10 में से हम 5 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल। यानी कि जिस बच्चा का उम्र अभी 10 साल है, तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना होगा, तो 5 साल होगा। तो जब भी कॉन्सेप्ट आएगा पहले वाला, ओके, तो दिए गए उम्र में आप घटाओगे। ओके, तो चलिए दोनों के निकाल लेते हैं 10 वर्ष पहले। तो सबसे पहले निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों अभय की आयु। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अभय की आयु अभी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, x वर्ष। 10 साल पहले कितना होगा, तो x माइनस 10, यानी कि x में से आप 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। ओके, अब चलिए अभय के पिता की आयु 10 वर्ष पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अभय के पिता की आयु। ओके, अभी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3x वर्ष। तो 10 साल पहले कितना होगा, तो 3x में से आप 10 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3x माइनस 10 वर्ष मिल जाएगा। ओके, तो देखिए 10 साल पहले अभय की आयु कितनी हो गई, x माइनस 10 वर्ष, और अभय के पिता की आयु कितनी हो गई, तो 3x माइनस 10 वर्ष हो गया। ओके, अब आगे देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है। देखिए 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु के 5 गुनी थी। ओके, तो हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बताइए, प्रश्नानुसार। ओके, एक तरफ लिखोगे अभय के पिता की आयु ठीक है, और एक तरफ लिख लोगे अभय की आयु। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 साल पहले अभय के पिता की आयु कितनी है, 3x माइनस 10, तो उसे आप इसके नीचे लिख लोगे। तो यहाँ लिख लोगे आप 3x माइनस 10। ओके, और अभय की आयु 10 साल पहले कितना है, तो x माइनस 10, तो उसको आप इसके नीचे लिख लोगे। तो कितना लिखोगे, x माइनस 10। ओके, अब इन दोनों को हमें बराबर करना है प्रश्नानुसार। कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु के 5 गुनी थी। ओके, तो कैसे बराबर कर पाएंगे, सबसे पहले एग्जांपल से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए 4, ठीक है, 2 से 2 गुना है। कितना गुना है मेरे प्यारे बच्चों,
2 से 2 गुना है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए 4 2 से 2 गुना पहले से ही है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि 4 2 से पहले से 2 गुना ज्यादा है, तो 2 हम इधर न गुना करके हम उल्टा साइड गुना करेंगे। ठीक है, 2 की ओर 2 गुना कर देंगे, तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। उसी तरह से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अभय के पिता की आयु और अभय की आयु को बराबर करेंगे। कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझिए। चूंकि 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, तो चूंकि देखिए अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले, तो चूंकि अभय के पिता की आयु पहले से 5 गुना है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 5 हम इधर न गुना करके हम इसके उल्टा साइड यानी कि अभय की आयु की ओर गुना करेंगे। ओके, तो जब यहाँ 5 से हम गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ 3x है तो 3x लिख लो, यहाँ 10 है तो 10 आप लिख लो, बीच में माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 को जब आप x से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 5x। ओके, अब देखिए 5 जब -10 से गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा माइनस में 50। क्या मिल जाएगा बताइए, माइनस में 50। ओके, अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। अब आपको चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए यदि हम बराबर के राइट साइड जो 5x दिखाई दे रहा है, इसको हम लेते हैं बराबर के लेफ्ट साइड, और यदि हम देखिए बराबर के लेफ्ट साइड जो -10 दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम राइट साइड लेते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3x। 5x को बराबर किधर लाइए, बाएं तरफ, तो एक मिल जाएगा -5x में, यहाँ बराबर है तो बराबर, इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 50। अब -10 को बराबर के राइट साइड ले जाइए तो ये बदल जाएगा +10 में। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3x में से जब आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 5x, तो आपको मिलेगा -2x। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2x। ओके, बराबर है तो बराबर। -50 में जब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों 10, तो आपको मिलेगा -40। ओके, कितना मिल गया बताइए, -40। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, या कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 2x। इधर कितना बचा बताइए, 40। ओके, अब देखिए अब हमें फिर ये करना है अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। तो कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 2 x के साथ गुना के रूप में है, तो इस 2 को जब हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो जरा देखिए, जब इस 2 को जो x के साथ गुना के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको जब हम भेजेंगे बराबर के राइट साइड मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो जब 2 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो यह कितना बचेगा बताइए, x। बराबर तो बराबर, यह 40 तो 40, और 2 जब बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। काटिए इसे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 0 0। ओके, तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 20। इसलिए x बराबर हमें कितना मिल गया बताइए, 20। अब हम आसानी से अभय की आयु और अभय के पिता की आयु को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए अभय की आयु हमने कितना माना था मेरे प्यारे बच्चों, x वर्ष। ओके, x का वैल्यू कितना है बताइए, 20। तो यहाँ रख दीजिए 20, तो कितना मिल जाएगा बताइए, 20 वर्ष। यानी कि अभय की आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष हो जाएगी। अब चलिए अभय के पिता की आयु को भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अभय के पिता की आयु। ओके, उसको हमने क्या माना था बताइए, 3x। ओके, तो 3 की जगह 3 या गुना छिपा है तो गुना चिन्ह लगा दोगे, x का वैल्यू 20 रख दोगे। ओके, तो 20 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60। ओके, तो अभय के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 60 वर्ष हो जाएगी। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 क्या कह रहा है, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे। ओके, तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए, फिर इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि पिकनिक में कुल कितने बच्चे गए हुए थे।
तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमें नहीं पता कि पिकनिक में कुल कितने बच्चे गए थे। तो पिकनिक में गए कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमें चर के रूप में कुछ मानना पड़ेगा। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पिकनिक में कुल कितने बच्चे गए हुए थे। तो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पिकनिक में गए हुए कुल बच्चों की संख्या बराबर x। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, माना कि पिकनिक में गए कुल बच्चे बराबर हम मान लेते हैं x। ओके, अब प्रश्नानुसार जैसा कहता है वैसा हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। क्या लिख लोगे बताइए? प्रश्नानुसार। देखिए क्या कहता है, ठीक है, शुरू से पढ़िए। क्या कह रहा है कि विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। तो जितना कुल है उसका आधा क्या कर रहा था बताइए? खेल रहा था। तो आधा कैसे निकालोगे? समझिए, देखिए कुल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x। इसका जब हम आधा निकालेंगे तो हम इसके साथ 1/2 गुना कर देंगे। तो जब कुल में हम 1/2 गुना कर देंगे तो हमें आधे बच्चों की संख्या निकल आएगी। ओके, तो देखिए x को किससे गुना करना है बताइए? 1/2 से। तो x 1 से गुना होगा तो हमें कितना मिल जाएगा? x। ठीक है, बटा ग्रुप में कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? x/2, यानी कि x/2 बच्चे खेल रहे थे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, खेलने वाले बच्चों की संख्या। ओके, तो कैसे निकालोगे? तो कुल में कितना गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1/2। ओके, अब x 1 से गुना होगा तो हमें x मिलेगा, बट्टा के रूप में 2 है तो 2, यानी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई? x/2। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1/3 घूम रहे थे, यानी कि जितना भी कुल बच्चा है उसका 1/3 घूम रहा था। अब 1/3 कैसे निकालोगे? समझिए, कुल को जब आप गुना कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों 1/3 से, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। तो कुल को जब हम गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 1/3 से तो हमें निकल आएगा 1/3 बच्चों की संख्या। तो गुना कर इन दोनों को, x 1 से गुना होगा तो हमें x मिलेगा और बट्टा में 3 है तो 3, यानी कि घूमने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? x/3। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे घूमने वाले बच्चों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? कुल में हम कितना गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1/3। तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए? x/3। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है, तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो उसे भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, खाना बना रहे बच्चों की संख्या। वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 14। वो कितना है बताइए? 14। ओके, अब आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। जब हम इन सभी बच्चों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कुल बच्चे प्राप्त हो जाएगा। और कुल बच्चे कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x, यानी कि इन तीनों का जब हम योग करेंगे तो x के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो कुल बच्चे हमें प्राप्त हो जाएगा, और कुल बच्चे हम माने क्या है बताइए? x, यानी कि इन तीनों का योग x के बराबर होगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कुल बच्चे बराबर कुल बच्चे। ओके, अब जरा समझिए, देखिए प्रश्न के अनुसार कुल बच्चे हमने कितना माना है बताइए? x। कितना माना है बताइए? x। ओके, और मेरे अनुसार कुल बच्चे कितना होगा जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे? ओके, तो कुल बच्चे यहाँ मेरे अनुसार कितना हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x/2 प्लस x/3 प्लस कितना हो जाएगा बताइए? 14। कितना हो जाएगा बताइए? 14। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, जरा समझिए। कुल बच्चे बराबर क्या हो गया? कुल बच्चे हमने क्या माना था बताइए? x। तो कुल बच्चे की जगह नीचे में क्या लिखे? x। ओके, अब कुल बच्चे हमें कैसे मिलेंगे? तो जब खेलने वाले बच्चों की संख्या और घूमने वाले बच्चों की संख्या तथा खाना बना रहे बच्चों की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुल बच्चे मिल जाएंगे। इसलिए कुल बच्चे बराबर क्या होगा? कुल बच्चे। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए 14 के नीचे बटा ग्रुप में कुछ नहीं है तो हम कितना दे सकते हैं बताइए? 1। ओके, तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। देखिए
अब आपको ये करना है कि चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। तो कैसे कर पाओगे समझिए। देखिए बराबर के राइट साइड x/2 चर के रूप में है और x/3 भी चर के रूप में है, तो इन दोनों को हम ले आते हैं मेरे प्यारे बच्चों बराबर के लेफ्ट साइड। ओके, जब हम ऐसा करेंगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। x की जगह कितना हो जाएगा x। अब x/2 को जब बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये -x/2 हो जाएगा। उसी तरह से जब +x/3 को बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -x/3। ओके, और यहाँ पर कितना बचा है मेरे प्यारे बच्चों 14। ओके, यानी 14 को 1 से भागा दोगे आपको 14 ही मिलेगा। ओके, अब आगे समझिए। देखिए x के नीचे बटा ग्रुप में कुछ नहीं तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1। ओके, अब लेफ्ट साइड सोल्यूशन करिए। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए 1, 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यानी कि लसा लेना पड़ेगा। तो जब 1, 2 और 3 का हम एलसीएम या लसा लेंगे तो हमें मिलेगा 6। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए 1 6 6 तो 6 गुना होगा x के साथ तो हमें मिल जाएगा 6x, या माइनस है तो माइनस। अब 2 3 6 3 बार में आ रहा है, 3 गुना होगा x से तो हमें मिल जाएगा 3x, या माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 2 बार में आ रहा है तो 2 गुना होगा x के साथ तो हमें मिल जाएगा 2x। ओके, बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 14। कितना है बताइए 14। अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6x है, -3x और -2x आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -5x। बटा में कितना है बताइए 6, बराबर में कितना है बताइए 14। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6x में से 5x घटेगा तो आपको कितना मिलेगा x। बटा में कितना है बताइए 6, बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 14। ओके, अब आपको ब्रज गुना करना है यानी कि तिरछा गुना करना है। देखिए 14 के नीचे बटा ग्रुप में कुछ नहीं तो कितना है बताइए 1। तो ब्रज गुना हम लोग कैसे करते हैं, तिरछा गुना बताइए। तो x को हम गुना करेंगे 1 के साथ और 6 को गुना करें हम 14 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं। तो x को जब 1 के साथ गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको x मिलेगा, यहाँ बराबर है तो बराबर। और जब 6 को आप 14 से गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 84 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बताइए 84। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 84, यानी कि पिकनिक में गए हुए कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 84 हो जाएगी। ओके, इसलिए नीचे आप लिख दोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए पिकनिक में गए कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों तो 84 हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो अलग अलग करके खेलने वाले बच्चों की संख्या, घूमने वाले बच्चों की संख्या ओके निकाल सकते हो। तो चलिए उसे भी निकाल देते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, लिखोगे खेलने वाले बच्चों की संख्या। हमने कितना माना था मेरे प्यारे बच्चों, तो आया था x/2। x का वैल्यू रखिए 84, बटा में कितना हो जाएगा 2, काटिए इसे। देखिए 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो कितना निकल के आएगा 42। ओके, अब चलिए घूमने वाले बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, घूमने वाले बच्चों की संख्या। वो कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, कितना माने थे x/3। ओके, तो x के जगह रखिए वैल्यू 84। ओके, बटा में कितना है बताइए 3, काटिए इसे। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 6, 2 बजे कितना हो जाएगा 24, 3 8 कितना हो जाएगा 24। ओके, तो कट गया पूरा 28 बार में। तो घूमने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई 28। ओके, और देखिए और खाना बना रहे बच्चों की संख्या कितनी है बताइए 14, उसे भी लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे, खाना बना रहे बच्चों की संख्या वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 14। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो वो 84 के इक्वल आएगा। उसे भी चेक करके दिखा देते हैं। देखिए खेलने वाले बच्चों की संख्या कितना आया है 42, घूमने वाले बच्चों की संख्या बताइए 48 और 14 क्या कर रहे थे बताइए खाना बना रहे थे। जुड़िए इन तीनों को। देखिए 8 4 12, 12 2 14, 14 कितना हो गया 4, हाथ में 1। ओके, 4 2 6, 1 7 और हाथ वाले कितना हो जाएगा बताइए 8। ओके, तो कितना आ गया बताइए 84, यानी कि हम लोगों का उत्तर करेक्ट है। चलिए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से कुल ₹4800 खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या दे रखा है, तो सवाल में दे रखा है आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से टोटल खर्चा होता है 4800। तो हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि उस विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो जरा समझिए, अभी हमें नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों कि उस आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो हमें
उस आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई है और चौड़ाई। कैसे मानेंगे समझिए। देखिए, चूंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है बताइए, 5:3। ओके, तो इन दोनों में आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x। क्योंकि ये किसका अनुपात था बताइए, लंबाई और चौड़ाई का, तो इसे आप मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और इसे मान लोगे आयताकार विद्यालय परिसर की चौड़ाई। फिर प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करोगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों माना कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई कितना मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग मान लेंगे 5x मीटर। ओके, अब चौड़ाई को भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, आयताकार विद्यालय परिसर की चौड़ाई। ओके, उसे कितना मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x मीटर। ओके, अब सबसे पहले आप आयताकार विद्यालय परिसर का परिमाप निकालोगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आयताकार विद्यालय परिसर का परिमाप। ओके, अब बताइए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है 2 × L + B। 2 की जगह 2, लंबाई का वैल्यू रखिए, कितना माने बताइए 5x, चौड़ाई कितना माने हो 3x। ओके, कैलकुलेट करिए, 2 की जगह 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 8x। अब इन दोनों को गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 16x। ओके, अब देखिए आयताकार विद्यालय परिसर का परिमाप हमें मिल चुका है। कितना मिला है बताइए, 16x। कितना मिला है बताइए, 16x। ओके, और यहाँ मीटर में माने हो तो आप यहाँ मीटर लिख सकते हो। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्च होता है, 4800। यदि हम कुल खर्च निकाल लें और दिए गए सवाल में जितना कुल खर्च है, ओके, इन दोनों को इक्वल कर दें तो हम आसानी से x का वैल्यू निकाल पाएंगे। जब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम आसानी से लंबाई चौड़ाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुल खर्च निकालते हैं। तो देखिए 1 मीटर बांस का घेरा लगाने में कितना खर्चा होता है बताइए, तो 15 रुपए। मेरे पास कितना है बताइए, 16x मीटर। तो चलिए कुल खर्च सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से कुल खर्च। ओके, देखिए मेरे पास कितना है बताइए 16x मीटर। तो 16x को हम किससे गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 15 से, क्योंकि 1 मीटर बांस का घेरा लगाने में कितना खर्चा होता है बताइए, 15 रुपए। ओके, तो 16x को जब हम 15 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कुल खर्च निकल आएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए 16 × 85 कितना हो जाएगा बताइए, तो 0, हाथ में कितना हो जाएगा 8, 16 कम 16 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, तो 24। ओके, तो हमें कितना निकल गया बताइए, 240। और x है तो आप x लगा दोगे तो कितना निकल गया बताइए, 240x, और इधर रुपए है तो रुपए, तो टोटल आपको खर्च कितना निकल गया, ₹240x। ओके, अब हमें कुल खर्च मिल चुका है। तो इस कुल खर्च को सवाल में दिए गए कुल खर्च के साथ हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च। ओके, फिर हम आसानी से x का वैल्यू निकाल लेंगे और जब हम यहाँ x का वैल्यू रख देंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, फिर कोमा लगा दोगे, फिर लिखोगे कुल खर्च बराबर कुल खर्च। ओके, अब देखिए मेरे अनुसार कुल खर्च कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ₹240x। सवाल के अनुसार कितना खर्च होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ₹4800। ओके, तो रुपए से रुपए कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो अचर पद को एक तरफ करना है और चर पद को एक तरफ करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 240 एक साथ गुना के रूप में है, तो इस 240 को हमें बराबर के राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो जब 240 को बराबर के राइट साइड हम भेज देंगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो जब 240 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो ये कितना बचेगा, x बराबर तो बराबर, इधर कितना है 4800, तो 4800। अब जब 240 बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। ओके, अब इसे काटिए, देखिए 0 से 0 कट गया। ओके, अब देखिए 24 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 48, और 0 है तो 24 0 कितना हो जाएगा 0। तो आपको कितना मिलेगा, x का वैल्यू 20 मिल गया। x का वैल्यू कितना मिल गया बताइए 20, इसलिए x बराबर में कितना मिल गया 20। अब हम आसानी से लंबाई और चौड़ाई निकाल पाएंगे। कैसे, जब यहाँ हम x का वैल्यू रख देंगे इन दोनों में तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, इसलिए
इसलिए आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई को हमने क्या माना था बताइए 5x। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 की जगह 5 है, गुना छिपा हुआ है तो गुना आप लिख दोगे, x का वैल्यू रख दीजिए 20, तो 20 बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताइए 100। ओके, और क्या माने थे लंबाई को बताइए 5x मीटर, तो आप यहाँ मीटर लगा दोगे। फिर चौड़ाई को भी निकाल लीजिए इसी तरह, तो क्या लिखोगे आयताकार विद्यालय परिसर की चौड़ाई को हमने क्या माना था बताइए 3x। 3 की जगह 3 गुना या छिपा हुआ तो गुना चिन्ह लगा दोगे, x का वैल्यू अब 20 रख दोगे, तो 20 तक कितना हो जाएगा 60। ओके, मीटर माने तो यहाँ लिख दोगे मीटर। ओके, तो देखिए लंबाई हमें कितना मिल गया बताइए 100 मीटर। ओके, और चौड़ाई कितना मिल गया तो 60 मीटर। ओके, तो इस तरह से करके आप आसानी से आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई निकाल पाओगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 10 को करते हैं। तो देखिए 10 क्या कह रहा है, संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। सवाल को सबसे पहले ध्यान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। तो अभी हमें नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों कि 40 को हम कौन कौन सी दो संख्या में बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। तो कैसे बांटेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, और हम कैसे मान पाएंगे और कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए मेरे पास क्या है बताइए संख्या 40 है। ओके, इसको हमें दो संख्या में इस प्रकार बांटना है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर हो। तो वो दोनों संख्या निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा। वो कैसे मानोगे समझिए। हम मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या को x। ओके, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 40 - x। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। देखिए पहली संख्या को हमने क्या माना x, दूसरी संख्या को हमने क्या माना बताइए 40 - x। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए x और x कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा बताइए 40। ओके, तो पहली संख्या हमको कितना मानना पड़ेगा x, और दूसरी संख्या हमको कितना मानना पड़ेगा 40 - x। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे माना कि पहली संख्या को क्या मान लेंगे तो x मान लेंगे। फिर लिखोगे दूसरी संख्या को क्या मानोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 40 - x मान लोगे। अब प्रश्न अनुसार सॉल्यूशन करोगे। देखिए क्या कहता है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर होगा। तो पहली संख्या का कितना बताइए 1/5 और दूसरी संख्या कितना बताइए 1/3, आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बताइए प्रश्नानुसार। देखिए पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या 1/3 आपस में क्या होगा बराबर। तो चलिए करते हैं। तो पहली संख्या कितना है बताइए x, इसका 1/5 तो गुना कर दोगे 1/5 से। ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या का 1/3। तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना है 40 - x, इसका कितना बताइए 1/3 तो आप गुना कर दोगे 1/3। तो देखिए पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर होगा। फिर आप सोल्यूशन करोगे। ओके, तो चलिए करते हैं। अब देखिए x गुना होगा 1 के साथ तो हमें x मिलेगा, बट्टा में 5 है तो 5। ओके, अब देखिए जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों 40 जब गुना होगा 1/3 के साथ तो हमें मिल जाएगा 40/3। ओके, माइनस x जब गुना होगा 1/3 से तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -x/3। अब आपको क्या करना है, तो आपको आप चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। तो उसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, चर पद और अचर पद को एक तरफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जरा समझिए इस -x/3 को हमें बराबर के लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, तब अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। फिर हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों x/5, इस -x/3 को बराबर के लेफ्ट साइड लाइए। तो जब इस -x/3 को हम बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा +x/3 में। ओके, बराबर में कितना है बताइए 40/3। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 15। अब देखिए 5 तिया 15 3 बार में आया। ओके, 3 को x से गुना करोगे तो कितना मिलेगा 3x, यहाँ प्लस तो प्लस। अब देखिए 3 × 5 = 15 5 बार में आया। 5 को हम x से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5x। ओके, इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 40/3। ओके, अब देखिए 3x को जब हम जोड़ेंगे 5x के साथ तो हमें मिलेगा 8x, बटा में 15 है तो 15
बराबर में 40/3 है तो 40/3। अब आपको ब्रज गुना करना है। क्या गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रज गुना। ब्रज गुना करने का मतलब क्या? तिरछा गुना। तो 8x को गुना करोगे आप 3 के साथ और 15 को आप गुना करोगे 40 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जब 8x को हम 3 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 24x। कितना मिल जाएगा बताइए? 24x। ओके, अब देखिए 15 को हमें गुना करना है 40 के साथ। तो चलिए करते हैं। देखिए 15 को जब 0 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 0। ठीक है, अब 15 जो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60। तो आपको कितना मिल गया? 600। अब आपको फिर अचर पद को एक तरफ करना है और चर पद को एक तरफ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस 24 को बराबर के राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो चलिए ले जाते हैं। तो जब इस 24 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। ओके, तो चलिए ले जाते हैं। तो जब 24 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? x बराबर तो बराबर, यहाँ 600 है तो 600। अब 24 बराबर के राइट साइड जा करके किसे बदल जाएगा बताइए? भागा में। किसे बदल जाएगा बताइए? भागा में। तो भागा कितना हो जाएगा बताइए? 24। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, इसे कट करिए। क्या करेंगे बताइए? कट। अब देखिए 24 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे 25 बार तो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 600। ओके, कितना मिल जाएगा? 600। कैसे? देखिए 24 दूना कितना हो गया बताइए? 48। तो कितना बचा? 12। तो कितना हो गया? 120। 24 बचे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 120। तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 25। ओके, इसलिए x बराबर कितना हो गया? तो 25 हो गया। अब हम आसानी से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल पाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसलिए पहली संख्या, उसको हमने क्या माना था? x। तो x का वैल्यू कितना आया? 25। तो आप यहाँ रख दोगे 25। ओके, अब दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या को आपने क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों? तो 40 माइनस x। ओके, तो 40 की जगह 40, माइनस जगह माइनस और x का मान रखो 25। ओके, तो 40 में जब आप 25 घटाओगे तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 15। ओके, तो पहली संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 25 और दूसरी कितनी होगी? 15। ओके, अब आइए प्रूव करके दिखाते हैं। क्या सवाल कहा था कि 40 को इस प्रकार बांटना है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर होगा। तो देखिए पहली संख्या कितना है बताइए? 25। तो इसका 1/5 आप निकाल लो। ठीक है, और दूसरी संख्या कितना है बताइए? 15। आप इसका 1/3 निकाल लो। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए 5 बजे कितना हो जाएगा बताइए? 25। 3 बजे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो 5 बराबर कितना हो गया? 5। ओके, यानी कि हम लोगों का उत्तर करेक्ट है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 25 और दूसरी कितनी होगी? तो 15 होगी। ओके।